आज हम बात करेंगे दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री। काफ़ी कयास के बाद बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान किया। कल शाम यानी 19 के शाम आपको नाम घोषित किया, जिसका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता कौन है? रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त की और 1992 में अखिल भारतीय परिषद ABVP के साथ राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उन्होंने की थी। 1996-97 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ देशू के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने छात्रों से संबंधित मुद्दे सक्रिय रूप से उठाए। 2007 में रेखा गुप्ता उत्तरी प्रीतमपुरा से नगर निगम पार्षद की चुनाव जीती और 1912 में पुनः निर्वाचित हुई और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो काम किया, उन्होंने सार्वजनिक सुविधाओं जैसे पुस्तकालय, पार्क, स्विमिंग पूल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की उच्च शिक्षा में सहायता के लिए सुमेधा योजना शुरू की और महिला कल्याण और बाल विकास समिति की प्रमुख रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई पहल की। अब देखिए रेखा गुप्ता का जो कैरियर ग्राफ है वो कैसे 2025 में फलीभूत हुआ है। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वंदना कुमारी को पराजित किया। उनकी इस सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। ये इतना आसान नहीं था। आज 20 फरवरी 2025 को रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई जाएगी, वो आप देखिएगा जरूर। और रेखा गुप्ता इसी तरह से दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी जो अपने व्यापक राजनीतिक अनुभव और समर्पण के माध्यम से राजधानी के विकास और जल कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता का शपथ लेंगी। तो आप भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को, रेखा गुप्ता को बधाई दीजिए और हमारी तरफ से भी रेखा गुप्ता को ढेर सारी बधाई नए मुख्यमंत्री बनने पर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी खबरों के लिए इतना आसान नहीं होगा राह रेखा गुप्ता के लिए कि कैसे दिल्ली के सत्ता पर काबिज होने के बाद, सत्ता संघर्ष के बाद, इतने बड़े दिग्गज नेता को पछाड़ने के बाद एक मुख्यमंत्री पद का चेहरा के रूप में आना और अब चैलेंजेज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास आने वाले हैं वो आने वाले दिन में दिखाई देंगे। जैसे केजरीवाल के लिए जिस वजह से केजरीवाल अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा, उनके लिए भी चैलेंजेस कम नहीं होंगे और ये इस चैलेंजेस को वो कर पाएंगी। इसीलिए शायद बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। शायद महिला सशक्तिकरण का भी संदेश उन्होंने दिया है और इसी वजह से कि भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है कि मेरे परिवारवाद को भी यहाँ पर ख़त्म करना चाहती है कि मैं परिवारवाद में से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ये मुद्दा मैं हमेशा उठाता रहा हूँ और एक आम जनता को जिसका नाम नहीं है पब्लिक के बीच में, पब्लिक डोमेन में, उसको चुन कर लाना और सत्ता के गद्दी पर मुखिया बना देना, ये बीजेपी की एक शान की बात मानी जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कई स्टेट्स में चुनाव हुए थे जहाँ पर मुख्यमंत्री को आरे रख करके चुनाव लड़ा तो गया, लेकिन जहाँ कोalition गवर्नमेंट भी था वहाँ पर भी बीजेपी जब जीत के आती है तो बड़ी कयास लगाए जाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को ही फिर से दिया जाएगा, सत्ता दे दी जाएगी, हाथ में दे दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, हरियाणा में देखा। इसी तरह से बीजेपी के जो सत्ता आपने उत्तराखंड में देखा होगा, यहाँ पर तो उनको रिपीट कर दिया गया।
उनके नाम पे ही चुनाव लड़ा गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखिए बहुत कयास लगाए जा रहे थे। जो पूर्व मंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनको ही वहाँ पर इसका जो पूर्व मुख्यमंत्री को ही लिया जाएगा। रमन सिंह के बारे में नाम पे चर्चा थी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ वो आपको पता है। और मैं आशा करता हूँ कि बीजेपी जो वादा की है उस वादे के अनुसार से जनता को जो सुविधाएं उन्होंने वादा किया है, जो मुहैया कराने की बात करी है, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर, मोहल्ला क्लिनिक जैसे मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। ये मेरे आज आपके साथ इस एपिसोड में इतना ही। और आप इसी तरह के राजनीतिक खबर को हमारे साथ विश्लेषण के रूप में सुनने के लिए इनसाइड ए स्टोरी में हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।